दोस्तों जय मसीह। मैं CH12 मसीह मंथन बैठक झारखंड रांची से और MMB का लीडर। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक आपसे बातें करूंगा और इससे आप जानेंगे कि आज के दैनिक जीवन में हमको जो कॉमन चीज़ है उसको यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और हम नहीं जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। और अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम एक शब्द है झूठ, इसका हम सहारा लेते हैं। और आप जानते हैं कि शैतान आरंभ से झूठ बोलता आया है और शुरू में ही झूठ बोला और ये मनुष्य में आ गया, जिसके कारण लोग समय समय पर झूठ बोलते हैं, लेकिन कब बोले इनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इनके जीवन में वचन नहीं है। वचन नहीं रहने के कारण ये सब झूठ बोलते हैं। और झूठ जो बोलते हैं तो ये इसका पिता कौन हुआ? लूसीफर। और लूसीफर ही तो झूठ बोलने का सिखाया है, उसका स्वभाव ही झूठ बोलना है। इसलिए झूठ लोग बोलते रहते हैं अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में कहीं न कहीं बीच बीच में झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलने से लगता है कि उसका काम सफल हो जाएगा। और कोई कोई तो अपने नाम को फेमस करने के लिए भी झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए तो यूहन्ना का आपको वचन मैं पढ़ूंगा, जो यूहन्ना का पुस्तक है उसका 8वां अध्याय और उसका 44वें वचन में यदि हम उसको पढ़ें तो लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। इसलिए जो कोई झूठ बोलता है अपने स्वभाव, किसका स्वभाव? लूसीफर का स्वभाव से वो बोलता रहता है झूठ। इसलिए हमें झूठ बोलने से पहले हम 100 बार सोचें कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो सच्चाई को जानो का जो उसका है, जो व्यक्ति है वो सामने नहीं आता है, पर बोलता है कि किसी पर भी हम आरोप लगा सकते हैं। वो आरोप लगाता है और आरोप लगाता है बिना जाने पूछे, बिना खोजबीन किए वो झूठ बोलता है और उसका अंजाम उसको नहीं पता है कि ऐसा करने से मैं तो फेमस हो जाऊंगा, ऐसा करने से मुझे लोग जानने लगेंगे। हो सकता है कि ऐसा होगा, पर उन्होंने ये झूठ बोलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने कहा कि उसने बहुत सारे बाइबल ट्रेनिंग की होगी, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर बाइबल ट्रेनिंग लेना है तो वो एक बार मुंबई जाए, और अगर इतना ही हिम्मत है तो बात करें, फेस टू फेस बात कर सकता है। बात जो सच्चाई है उसको जाने बिना 5,000 रुपये के लिए सवालिया निशान कर दिया। और 5,000 कहाँ खर्च होता है इसको उसको कहीं भी पता नहीं है। बाइबल कॉलेज के लिए 5 दिन का ट्रेनिंग, 7 दिन रहना, खाना पीना, और खाने पीने के अलावे वहाँ पर जो रहने का चार्ज आप सोच सकते हैं। अगर कहीं भी एक होटल में जाते हैं तो उसका चार्ज एक दिन का कितना है। साथ ही साथ आप खाते हैं पीते हैं, उसमें पैसा लगता है। तो आप सोच के देखिए कि एक दिन में आप कितना खर्च कर सकते हैं। एक दिन में 5,000 से ज़्यादा खर्च होगा, तो 7 दिन का आप जोड़ सकते हैं कितना खर्च होगा, वो भी सिर्फ रहने का। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप रहेंगे तो इतना खर्च हो सकता है, तो फिर 5,000 के लिए क्यों सवाल कर रहे हैं? वो तो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं ना। तो बिना जाने थाने ये कैसे बोल दिए, कैसे सोच लिए इस सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति। अब व्यक्ति कौन है, ये पशु है कि आदमी है पता नहीं,
पर उन्होंने ऐसा कह दिया क्योंकि सच्चाई को गहराई तक जाने का सोचा ही नहीं, वो सत्यता को जाना ही नहीं, सत्यता की खोज में लगा ही नहीं, और कहता है कि सच्चाई को जानो। इसका मतलब वो स्वयं झूठ है और लिखा है सच्चाई को जानो वाला बात। सच्चाई को जानो वाला व्यक्ति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे आप बोल दिए कि पास्टर धनराज 5,000 रुपया लेके करोड़ों का बना रहा है। आपने कभी सोचा, कभी जाना? मैं आपसे सवाल करता हूँ, सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति। तो मैं कहता हूँ कि ये जो आपने झूठ बोलकर आरोप लगाया कि 5,000 रुपया से करोड़ों कमा रहा है, जो अब भोले भोले आदमी इस पर, या गरीब आदमी फंस रहे हैं, गरीब आदमी से ले रहा है। गरीब कौन है? पर गरीबी का ये मतलब नहीं है कि हम बाइबल कॉलेज के लिए दे रहे, उस धन के लिए जो हम रेप्चर सुरक्षित करते हैं, उस धन के लिए हमारे जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज होता है। मैं तो कहूँगा कि आप पहले आ जाओ सामने कि आप कितने पानी में हो। आपको अगर जानकारी बाइबल की इतनी नॉलेज है तो सामने आओ ना भाई, दूर पीठ पीछे क्यों भौंकते हो? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लूसीफर की आदतें छोड़ो। आप पर और आपके अंदर जो लूसीफर ने ये बात डाली है, तो ये आप झूठ का जो सहारा लिए ना, ये बहुत अच्छा काम तो आपने नहीं किया, लेकिन अभी आपके लिए मौका है। आप वापस लौट जाओ और बाइबल की बातों को जानो। जो लिखता है, झूठ बोलता है, सो अपने पिता से है। अपना आपका पिता जो कौन हो गया? लूसीफर। तो आप उसका एजेंट हो गए, यानी आप लूसीफर का बेटा हो गए। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए था कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को जाने बगैर आपने बहुत कुछ बोल दिया। और एक वचन आपको पढ़ाना चाहूँगा, वो लिखा है यहूदा की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 10 और 11 वचन में क्या लिखा है? लिखा है 10वां वचन, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। तो आपने अपने आप को नष्ट करने के लिए क्यों झूठ बोला? पशुओं के समान आप क्यों हो रहे हैं? मनुष्य के समान होइए। थोड़ा दिमाग तो लगाइए कि किसी को आरोप लगाने से पहले, किसी को दोष लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था। और अपने फेमस होने के लिए आपने ये कहा, हो सकता है इसमें ऐसा बात हो, लेकिन ये जलन आप में उत्पन्न कैसे हो गया? तो ऐसे लोगों के लिए 11वां वचन कहता है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। तो ऐसा तो नहीं कैन की सी आप चाल चल रहे हैं। तो ऐसे झूठ वालों के प्रकाशित वाक्य में क्या लिखता है? 21वें का 8वां वचन में लिखता है कि इन झूठों का भाग कहाँ होगा? आग और गंधक की झील। आग और गंधक की झील में। तो बहुत भयंकर आपने बात की है, तो इससे पहले सोच लेना चाहिए था। आप अब भी, मैं तो कहूँगा आप आइए, एक बार आप फेस टू फेस आइए। और अगर आपकी इतनी नॉलेज नहीं है तो आप मुंबई में तो आइए। मुंबई 5 दिन में आप कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। जितने लोग वहाँ गए हैं उन सब से पूछ लीजिए कहाँ है वो। तो आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए और ये बात हमेशा आपके ज़हन में आते रहेगी कि हमने झूठ बोला। तो झूठ बोले, इसका परिणाम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं।
तो मेरे दोस्तों, जो सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति हैं, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए ताकि उसको पता चले कि हमने क्या गलत किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।